Yesterday we had done some symbols और सिंबल्स के अंदर हमने दो चीजें कवर की थी बच्चे। अब ध्यान से सुन लो, ये चीज तुम्हें 10th स्टैंडर्ड में हेल्प करेगी, है ना। चाहे तुम कहीं पढ़ते हो कहीं नहीं पढ़ते हो, आईसीएसई बोर्ड के तो 10th के पेपर दोगे, तो उस सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के तुम्हारे 3 चैप्टर आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है। तो ये चीजें ध्यान से समझो, जो चीजें अभी तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा इस चैप्टर को चेंज कर रहा हूँ। जो पैटर्न बुक में गिवन है, कल वाला भी बता दो। जो पैटर्न बुक में गिवन है उससे मैं हल्का सा क्या कर रहा हूँ बच्चे, इस पैटर्न को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज क्या कर रहा हूँ, चेंज। तुम्हें मैंने सिंबल्स बता दिए, स्विच के सिंबल बता दिए, और किसका सिंबल बता दिया मैंने, किसका, स्विचेस का, ऑन ऑफ का, और किसका, बैटरी, सेल एंड एसी। बैटरी, सेल एंड एसी। ओके निम्रत, बच्चों को लैच लगा बंद करो। ओके, ध्यान से सुनना, आगे की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज हम एक चीज करेंगे जिसका नाम है रेजिस्टेंस, और एक और चीज करेंगे हम जिसका नाम है बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताओ, मान लो तुम एक इंजीनियर हो और तुम्हें डैम कंस्ट्रक्ट करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाना है, ठीक है। या तुम्हें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाना है, मतलब वाटर की एनर्जी यूज करके तुमने क्या चलानी है, टरबाइन, टरबाइन से चलाना है जनरेटर, और जनरेटर से प्लस और माइनस क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी। बताओ तुम लोग कैसे सिलेक्ट करोगे कि कहां ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगेगा? सी के अंदर, समुद्र के अंदर लगेगा, पानी का बहाव जहां ज्यादा हो। टरबाइन चलानी है कि पानी गिरे टरबाइन पे, वाटरफॉल वाली जगह लगाओगे आप उसे। और इसके लिए हम क्या बनाते हैं बच्चे, डैम बनाते हैं बच्चे। वो टाइटल वो नहीं है इसका, ठीक है। हम क्या बनाते हैं, डैम। डैम क्यों बनाते हैं, ताकि पानी को क्या कर ले, स्टोर कर ले, और पानी का लेवल क्या कर दे, इंक्रीज। क्या करते जाए, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पानी का लेवल जब इंक्रीज करेगा, है ना, तो फिर जो पानी ऊपर से जब पानी गिरेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चे, ज्यादा। यहाँ पे अगर हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने को, यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ता है, डैम। डैम की दीवारें क्या होनी चाहिए, ब्रॉड। क्यों, to withstand such a high pressure and all, वो पढ़िए ना अपन सब कुछ। अब यहाँ पे डैम बनाना मुश्किल क्यों है, क्योंकि डैम उस जगह बनता है जहाँ पे दोनों साइड क्या हो, पहाड़ हो, और बीच में एक नदी निकल रही हो, ताकि आप नदी के रास्ते में क्या बना दो, एक दीवार बना दो, और नदी के पानी की जो स्पीड है वो धीरे थी, आपने उस पानी को इकट्ठा कर दिया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दी, इंक्रीज, और फिर उस पानी को ऊपर से नीचे कर। हर चीज के लिए तुम्हें क्या चाहिए, मूवमेंट के लिए तुम्हें एक डिफरेंस चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए जो डिफरेंस है वो ये है, पानी की हाइट क्या होनी चाहिए, हाई प्लेस से पानी किधर जाना चाहिए, लो प्लेस, है ना। किसी हाइट से पानी किधर जाना चाहिए, नीचे की तरफ, तो उस पानी से हम क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, ठीक है। ओके, मुझे नदी के थ्रू, है ना, मान लो कि अग्रिम को अगली पुष्पाराज मूवी मिल जाती है ना, सेम वो लकड़ी वाला सीन कर रहा है इसमें, है ना। लेकिन ये क्या है, इस केस के अंदर, इसके केस के अंदर जहां ये है वहां से डैम अपस्ट्रीम पे है, उल्टी तरफ। तो ये तो वो पुष्पाराज देखी हुई थी, इसमें तो झुकेगा नहीं करके और वो गिरा दिए, है ना, गिरा के, और जो श्रीवल्ली थी उसको भेज दिया वहां पे आगे डैम पे। वो बेचारी उल्टी साइड खड़ी है वहां पे, इंतजार कर रही है चंदन की लकड़ियों का। क्या वहां पहुंचेगी लकड़ियां, नहीं। क्यों, क्योंकि वो कहां से कहां जाएगी, हाई टू लो। जहां पानी का बहाव है वो लकड़ियां उस बहाव की तरफ ही है। इज इट क्लियर? घर के अंदर जब सीवेज के लिए एक रूम में कहां से ड्रेनेज होगा, वो आप वहां लगाओगे जहां उस पूरे रूम की क्या होगी, स्लोप होगी। पूरे रूम की, ये है शेरवल्ली, तो आपको थोड़ी बोला, इसको बोला मैंने। तो मैं इसको क्या है वो फिर? हाँ तो
आप कुछ मत कहो, मैं कह रहा हूँ इसको शेरवली। हाँ ये है वो दूध वाली, है ना? हाँ जी सुनो, क्या हुआ, इस पूरे रूम के अंदर आप स्लोप इस हिसाब से लगाओगे कि जो सारा पानी है वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाए। इज इट क्लियर बच्चे? आपको किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ रोड़ना है तो आप उसे हाइट से नीचे की तरफ रोड़ोगे या नीचे से ऊपर की तरफ? हाइट से। मतलब जो नेचुरल मूवमेंट होती है उसके लिए आपको हमेशा दो चीजें चाहिए, एक हाई एक लो। चाहे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, साइकिल सिस्टम। डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसे? डिफ्यूजन, है ना? तो हमेशा चीजें कहां से कहां जाती हैं? जहां ज्यादा है वहां से कहां जाती है? जहां कम है। ध्यान से सुनो, एक ध्यान से सुनो। आपको पता है अगर आपको इन दो टर्मिनल्स के बीच में से करंट पास करवाना है, अगर आपको करंट पास करवाना है तो इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए या डिफरेंट? अगर सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। मैं कुछ लिख रहा हूं, अगर सही है तो यस बोल देना, गलत है तो बच्चे नो। नो सही है। नो नो बोलो गलत है। सही है। गलत है, गलत है, क्योंकि ये कौन सी साइड है? Negative side। नेगेटिव। यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? ज्यादा, और यहाँ हो सकता है इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो? कम। ये नेगेटिव प्लेट है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव से कम। हाँ जी, वो दोनों नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं? कौन? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है बच्चे, क्लियर है इतनी बात? समझ आ गई? मतलब जब हम सेल और बैटरी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम लोग? सेल या फिर बैटरी बना रहे हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो? ज्यादा, दूसरी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन क्या हो? कम। क्या हो? इलेक्ट्रॉन कम। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर और इधर भेजने के लिए तुमने क्या लगानी पड़ी इसके अंदर? तुम्हें एनर्जी, और वही एनर्जी बाद में तुम्हें मिल गई किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म। एक बार सुनना, ये जुड़े हुए नहीं थे, जैसे ही मैंने इन दोनों को जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना क्या हो गए? स्टार्ट हो गए स्टार्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम 100 का ग्रुप बनाएंगे। कितने हो गए? 1000 से 900, इधर क्या हो गए? 110। यस और नो? क्लियर है? यहां हो गए 800, इधर क्या हो गए? 210, 700, 310, 600, बोलो 410, 500, इधर क्या हो गया? 510। मतलब 505 पे दोनों साइड ये क्या हो जाएगा? करंट फ्लो करना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाना बंद हो जाएंगे। यहां भी 505 है, यहां भी कितने हैं? 505। टोटल कितने थे? 10 प्लस 1000 कितने थे बेटा? बोलो 1010 डिवाइड कर दो तो 505। मतलब हर एक पे 505 505 हो गए। न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल क्या हो गया? ये सेल क्या हो गया? सेल क्या हो गया? डिस्चार्ज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दोनों के इक्वल होते रहेंगे वैसे वैसे सेल क्या होता जा रहा है? डिस्चार्ज होता जाता है, वीक होता जा रहा है। और अब सेल के पास क्या पावर है? ये कोई सेल ने अलग से बना नहीं दी है, ये सेल के पास जो एनर्जी है ये आपने उसे दी है। आपने टरबाइन घुमा के जनरेटर को एनर्जी दी है, आपने सोलर एनर्जी यूज की है, आपने डैम में एनर्जी यूज की है, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करवाई। याद है ना सेल की कंस्ट्रक्शन बताई थी? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ने अपनी एनर्जी किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो उस एनर्जी को क्या करेंगे हम लोग? यूज कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? यूज कर ले। क्या करेंगे हम लोग? यूज कर लेंगे। इज इट क्लियर बच्चे? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। इसका मतलब इन दो प्लेट्स के ऊपर एनर्जी का क्या होना चाहिए? एनर्जी का क्या होना चाहिए? डिफरेंस। क्या होना चाहिए एनर्जी का? क्या होना चाहिए एनर्जी का? डिफरेंस। और उस एनर्जी के डिफरेंस को आप क्या बोलते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। वन पॉइंट टू द Another.
एक मिनट सुन लेना। मान लो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर यहां से इधर की तरफ कौन से पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स नहीं बोलना, कौन से पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स को, पॉजिटिव चार्ज को, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां मूव करना है, उसके लिए जो भी एनर्जी है, मान लो ये सेल बनाने के लिए मेरे 100 जूल लगे, तो इस सेल से मैं कितने जूल से एनर्जी ले सकता हूं, 100 जूल, या फिर इससे कम या ज्यादा, कम, क्योंकि लॉसेज हो जाएंगे, कुछ इधर उधर कुछ हो जाएंगे। समझ आ गई? पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? दोनों टर्मिनल्स पे एनर्जी का क्या डिफरेंस है, वो कैसे क्रिएट होगा, नंबर ऑफ किसके डिफरेंस से, इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंस से। मान लो इन्वर्टर की बैटरी है ना, ये क्या होने लगी, इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस क्या होने लगा, कम होने लगा, है ना, इन्वर्टर क्या होने लगा, डाउन होने लगा, साथ के साथ बिजली आ गई, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, रिवर्स में जाना। वो इन्वर्टर में पानी क्यों डालते हैं? वो इलेक्ट्रोलाइट है, पानी डालते हैं, एसिड डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट वो बताया नहीं था, सेल के अंदर का जो सामान होता है जिसमें रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जाते हैं, खुद दिख रही है तू सोच रही है कि बाहर में लटकी है। समझ आ गई मेरी बात? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ आ गई? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड? इट इज द एनर्जी या वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम, ओके रिक्वायर्ड बोला मैंने, इट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, वन पॉइंट टू द, इसको किस में मेजर किया जाता है पोटेंशियल को, वोल्ट में, किसमें, किसमें, वोल्ट। अच्छा ध्यान से सुनना, इस साइड का, एक मिनट, इस साइड का पोटेंशियल है 200 वोल्ट, इस साइड का पोटेंशियल है 180 वोल्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो 50 वोल्ट्स। आप लोग मुझे बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मूव करेंगे, केस ए में या केस बी में? ए में 200 वोल्ट है बेटा, उसमें तो 50 वोल्ट है डिफरेंस, इसमें तो 20 वोल्ट डिफरेंस है। ये कुछ ऐसा है ना कि क्या हुआ, एक इंसान तो क्या कर रहा है, यहां लगा रहा है अपना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और दूसरा इंसान क्या है, उसको ज्यादा जलन है, वो कहता नहीं मैं तो ऊपर लगाऊंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो यहां लगा देता है। अब वो तो ज्यादा ऊपर है, बिजली कौन ज्यादा बनाएगा, नीचे वाला, ए या बी, ए या बी, ए, क्यों, क्योंकि हाइट का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, यहाँ हाइट का डिफरेंस क्या है, हाइट का डिफरेंस क्या है, समझ आ गई? नहीं आया। ये इसको चार्ज देने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगी, 200 जूल्स, इसके लिए कितनी लगी, 180 जूल्स, इसके पास 200 जूल है, इसके पास कितनी है, 180 जूल्स है, डिफरेंस कितना है सिर्फ दोनों, 20 वोल्ट। तो ये 20 कवर होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा सकते हैं वो चले जाएंगे, कितने जाएंगे आपके साथ नॉर्मली, अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 जूल लेता है अगर मान लो, तो कितने जाएंगे, 10 ही जाएंगे, 10 जाएंगे, वो 10 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 50 का डिफरेंस दे रखा है, तो इसमें कितने ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स बताओ भाई, 50, इसके 25 उधर चले गए, यही हुआ ना, यहाँ जितने मर्जी हैं x + 50 है यहाँ पे, अगर यहाँ x इलेक्ट्रॉन, ये समझ आई है नहीं है, अगर यहाँ x इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 50 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 50 ज्यादा है, अगर 50 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इधर कितने आएंगे बताओ, 25, तो इधर भी कितने होंगे, वो 25 को आएंगे। सर पोटेंशियल डिफरेंस एक बार फिर बता दो। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज, ठीक है। जैसे पोटेंशियल 1 वोल्ट है, मतलब आपने 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए कितना काम किया है, 1 जूल का, समझ आ गई? मतलब जब आप दो टर्मिनल्स क्रिएट करते हो, आप दोनों टर्मिनल्स को क्या करते हो, सम फॉर्म ऑफ एनर्जी देते हो, भी तेरी ये एनर्जी है, तेरी ये एनर्जी है, जब इनको आप बाहर कनेक्ट कर दोगे तो ये अपनी एनर्जी को क्या कर लेंगे, इक्वलाइज, कैसे, मैं अपना सामान आपको ट्रांसफर करूंगा, रस्ते में हम उस एनर्जी को क्या कर लेंगे, यूज करेंगे,
तो ये 25 इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर होंगे? 50 है ना डिफरेंस दोनों। इक्वल करने के लिए ठीक है। इसमें इसमें डिफरेंस फिर ज्यादा यहाँ पे फिर 20 इधर आ जाएंगे नहीं 10 जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। ओ भाई डिस्टेंस की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है अभी आपको कितना, आपको क्या मिलेगा, आपको कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके फायदा है या ज्यादा? ज्यादा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतनी एनर्जी तुम्हें ज्यादा मिलेगी। एक सिंपल सी बात है, मान लो विभू के पास 50 करोड़ रुपए, ठीक है, और विभू ने मुझे ड्राइवर रख रखा है पैसों को ट्रांसफर करने के लिए। समझ आ गई? मेरा साथी है अर्शदेव और विभू पैसे ट्रांसफर करता है किसको? दर्शन को, जिसके पास है 20 करोड़ रुपए। ठीक है, मैं कहता हूं, मैं और अर्श दोनों हम कहते हैं भी मैं 10% लूंगा, ये कह रहा है मैं 5%। मतलब जितना पैसा विभू से दर्शन को ट्रांसफर होगा दोनों का प्रॉपर्टी बराबर करने के लिए, उसका 10% और 5% हम लोग लेंगे। विभू 25 करोड़ देगा। 25 क्यों देगा? 25 देगा तो ये बढ़ जाएगा। विभू के 50 करोड़ है, इसके पास कितने हैं? 20। इसने 5 करोड़ दे दिए तो ये 45 हो गया, ये कितना हो गया? 25। तो ये कम रहेगा। और कहेगा ये 35 पे आ जाएगा, इसके 10 और दे दिए 35 आ जाएगा। और बीच में से कुंडी कौन लगा रहा है? मैं और अर्श। हमें कब फायदा होगा? कुंडे क्यों लगा रहे हो? तो बच्चे आप क्या करो, एक बैटरी का टर्मिनल लो, एक तार लगा दो, दूसरी तरफ कर दो तार को कनेक्ट और बैठे रहो, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, खुश हो जाओ। हम बीच में क्या लगाएंगे? बल्ब। हीटर। तुम्हारे घर में ये ड्राइवर और ये इंसान कौन है? तुम्हारा बल्ब, हीटर और गीजर। जैसे गली में गाड़ियों पे कुंडी लगा देना। जो भी चीज है, जो भी चीज, समझ आ गई? जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो उनको ट्रांसफर के लिए कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा, एंड दैट प्राइस इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट प्राइस इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुम्हारी बुक में डिटेल में नहीं है, मुझसे कितना बता जाएगा वोल्टेज ये बस 2-4 चीजें बताइए। समझ आ गई? अब दोबारा एक बार रिकैप करते हैं अपने कंसेप्ट, दोबारा एक बार सोचते हैं। सेल क्या है? सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस हिसाब से सिलेक्ट होंगे कि एक इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन क्या हो? ज्यादा, मतलब एक्सेस हो, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपने पास ना रखे। अगर कोई ऐसा केस आ जाए जब दोनों इक्वल हो ही ना पाए, मतलब एक कट पॉइंट्स में वो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 वोल्ट का होगा। ठीक है, हो गया। अब 2 अलग अलग हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव पोटेंशियल को, जहां इलेक्ट्रॉन्स कम है, पॉजिटिव वालों को बोलते हैं हाई पोटेंशियल, नेगेटिव वाले को बोलते हैं लो पोटेंशियल। क्योंकि हमें पता है चल इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं, लेकिन सारी बात हमने किसके बारे में करनी है? मूवमेंट ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मूव कौन कर रहा है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गई बच्चे? तो पोटेंशियल जरूरी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे घरों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 220 वोल्ट। मतलब अगर तुम्हारे घर में ये सॉकेट है, ये सॉकेट है मान लो, है ना, इसमें और इस के दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है एनर्जी का? 220। हर सेकंड जो भी वायर मैं लगा रहा हूं, वो हर सेकंड एक तरफ इसके अगर 0 है तो दूसरी तरफ इसके क्या है? 220। क्योंकि घर में जो आ रही है वोल्टेज वो क्या है? 220। समझ आ गई? घरों में ये होता है सिस्टम। हमारा एक टर्मिनल की पोटेंशियल क्या होती है? 0, और दूसरे की पोटेंशियल कितनी होती है? 220। करंट वो तो फिर एसी करंट है ना, चेंज होता है। फिर इसकी वैल्यू क्या है? 0 वाले की? किसकी? 0 वाले। 0 मतलब तो सेकंड वाले में जलता है। आपने कल कोई काम एक किया लगा नहीं? लो, कल ही सिंगल वायर नहीं लगी। सिंगल वायर से फिर वापस भी तो लाना उसको। पोटेंशियल डिफरेंस समझ आया? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम
1 point to the other point. जितना एनर्जी ज्यादा है इसके घर से हाँ कहाँ पे नीचे फिर तो तुझे करवाना है क्या समझना जरूरी है। आगे बताऊंगा डिटेलिंग क्या है। सुनो, जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो कहता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज को जब आप किसी पॉइंट पे लेके आते हो तो जितना आप इसे लाने के लिए वर्क करते हो उस वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल। इज इट क्लियर? The work done to move a positive charge from infinity to a point is called potential. Is called potential. Okay. ऐसे ही किसी दूसरे पॉइंट में भी पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क, और ये क्या लगेगा? पोटेंशियल। अच्छा, एक तो आ गया, जब दूसरा लेके आओगे तो उसे क्या फेस करनी पड़ेगी? रिपल्शन। क्या? रिपल्शन, जिसके लिए तुम इसे क्या दोगे? एनर्जी। क्या दोगे? एनर्जी। वो एनर्जी इसके पास क्या हो जाएगी? स्टोर। और जब तुम्हारा मन करता है आप उस एनर्जी को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। समझ नहीं आया। चलो, एक पॉइंट पे यहां से यहां आ गया चार्ज, बता दो यहां से चार्ज यहां आने के लिए मान लो इसने 10 जूल एनर्जी ली है, और यहां से ये चार्ज P पे आने के लिए उसने कितनी एनर्जी यूज की है? 15 जूल्स की। तो इसकी पोटेंशियल हो गई 10 वॉट्स, इसकी पोटेंशियल हो गई 15। 15 क्यों ली वैसे? गैस आईडिया दे रहा हूं बच्चे मैं तो। ये मतलब कि इंक्रीज कैसे हुआ है ऐसे? दूर हो सकता है ये पॉइंट उससे, अच्छा है ना? ये बना अलग चीज से हो सकता है, इसमें रिपल्शन ज्यादा हो सकती है। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ B से A में या A से B में जाने में कितना लगेगा? 5 वोल्ट। वेरी गुड। क्या लगेगा? 5 वोल्ट या फिर कितने जूल्स? रोचक था रहा है। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है बच्चे, मतलब जब भी आप किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके आओगे तो वर्क डन को बोलोगे पोटेंशियल। मैं पागल नहीं हूं तो बार बार ये चीज रिपीट करे जा रहा हूं। ये दिमाग के अंदर फिक्स कर लो कि जब भी आप किसी चीज को क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जो भी वर्क डन होगा उसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उस वर्क डन को? पोटेंशियल। क्या बोलोगे बच्चे? समझ आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे बढ़े। दर्शन, आपके लिए पोटेंशियल ज्यादा जरूरी है या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज 1000 वोल्ट पे है और दूसरी अगर 99999 पे, सॉरी 999 पे, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। हमें तो कितना मिलेगा? सिर्फ 1 वोल्ट। कितना मिलेगा हमें? तो सिर्फ 1 वोल्ट। तो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इंपॉर्टेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार किसी चीज को चार्ज करने लगो, पॉजिटिव चार्ज को लाने लगो, फिर पॉजिटिव चार्ज लाओ, आपको बार बार बहुत ज्यादा क्या लगानी पड़ेगी? क्या हो गया? क्या लगानी पड़ेगी? बहुत ज्यादा बार बार तुम्हें क्या लगानी पड़ेगी? बहुत ज्यादा एनर्जी। वो एनर्जी आप बाद में क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। समझ आ गई इतनी बात? क्या इंपॉर्टेंट है? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? सर वापस क्यों कर दी? बच्चों देखिए कैसे करते हैं। सर पसीना लगा दिया। मैंने तो वैसे काम की थी, ये बोल लेना, ये और सुन लो। आई थॉट ये पैकेट, मैं तो पैकेट मांगा था ताकि कर और सुनो बच्चे ध्यान से, इधर देखो भाई, इधर। अब बात करते हैं हाँ जी, प्रणव जी बहुत स्पीड पे एक रोड से पास कर रहे हैं, बहुत स्पीड से एक रोड से पास कर रहे हैं, ठीक है? ओके, हर सुबह इस गाड़ी की एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? वो नीचे सड़क पे लगी ना। फिर से रिपीट करना क्वेश्चन।
सबसे बेहुदा आंसर होगा इसका। एक गाड़ी है जो बहुत तेज स्पीड से चल रही है, आपको उस गाड़ी की एनर्जी को यूज करना है। आपको उस एनर्जी को यूज करना है। साथ में बैठ जाओ। मान लो ओमेगा को एनर्जी यूज करनी है, तो हम ओमेगा को इस गाड़ी के आगे फेंक देंगे। ठीक है, समझ नहीं आ रहा। क्या करेगी? टायर जब घूमते से जब नहीं वो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कोई गाड़ी जा रही है और मैं उस एनर्जी को चाहता हूँ कि गाड़ी की जो एनर्जी है, मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, मैं इस काइनेटिक एनर्जी को खुद चाहता हूँ। पीछे लगा के चलो। पेट्रोल भी पेट्रोल। गाड़ी के लिए क्या मारेगी? टक्कर मारेगी। जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, तो जो फॉर्म आप पहले यूज करते हो, उस फॉर्म में क्या होता है, हमेशा तुम्हें एक ऑब्स्ट्रक्शन देना होता है। क्या देना होता है? हमेशा तुम्हें एक ऑब्स्ट्रक्शन। क्या देना होता है तुम्हें? एक ऑब्स्ट्रक्शन। डस्टबिन में गिरा, डस्टबिन में मत फेंकना, उनको दे दो चलो। डस्टबिन में गिरा गया। क्या बोला? डस्टबिन में दिया मैंने? डस्टबिन शायद। जो खा लूंगा कोई बैग से पढ़ लूंगा। आपकी जॉब पे जाऊंगा। ठीक है बच्चे, देखो इसका मेन मोटिव मेरा क्या है, अगर एक बॉल बैट की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड से आती है, उस बॉल की एनर्जी बैट को तब मिलेगी जब उस बॉल के जो पाथ है उसमें वो बैट क्या लगाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन। क्या लगाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन। आप जो मर्जी एनर्जी का एग्जांपल ले लो, जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, वो कब चेंज होती है? जब आप एनर्जी के बीच में क्या लगाते हो? एक ऑब्स्ट्रक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चल रही थी वायर के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में ओमेगा जी आपने लगा दिया एक बल्ब ने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर दिया? लाइट एनर्जी। मतलब बल्ब इज अ काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हमें पता है जब तक हम ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगाएंगे किसी के रास्ते में, तब तक हमें वो एनर्जी खुद नहीं मिलेगी। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं बच्चे, आपकी एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, हमने बात की थी ना, क्या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उनको पॉजिटिव आयंस का सामना नहीं करना पड़ता होगा? करना पड़ता होगा। अब इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं तो पॉजिटिव की साइड जा रहा हूं और यहां पॉजिटिव मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन तो इसी के साथ चिपक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो उस पॉजिटिव के पास जा रहा है जिसकी एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन पता है कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं पॉजिटिव से, क्या करते हैं? टकरा जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन को पता चलता है ये पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं है, मेन पॉजिटिव कहाँ है? आगे। वो अगले से टकरा जाता है बेचारा, वहां भी कुछ नहीं है। ऐसे करते करते वो कौन सी साइड पे पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन? कौन सी साइड पे पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव। कौन सी साइड पे पहुंच जाएगा? पॉजिटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल। इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव अपने बीच में टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन फेस करनी पड़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को मूव भी करना पड़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है। उन ऑब्स्ट्रक्शंस को आपने एक नाम दे दिया, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। It is the obstruction offered to the flow of current या to the flow of electrons. समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ये तो आने का कुछ एनर्जी चाहिए कार के आगे गिरा, कार ने इसको टक्कर मारी, ये स्पीड में हो गई कार। नहीं, कार चल रही है, आने का सामने खड़ी है, इसकी एनर्जी क्या है? 0। कार की एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। अब आगे कार इसको टकराएगी, अगर कार रुक गई तो कार की सारी एनर्जी किसको मिलेगी? सर जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वो शक्तिमान ऐसे कर देते हैं तो उसकी सारी एनर्जी शक्तिमान में रहती है। बेटा 7 बजे हम लोग कामरा फर्नीचर हाउस पे रखेंगे, वहाँ पे आप भी होगे, आपके स्पॉन्सर्ड है सर। हाँ कोई बात नहीं, स्पॉन्सर्ड की बात नहीं है। संदीप सर 7:15 बजे जाना है ना कामरा फर्नीचर हाउस। यहाँ नहीं, भी आया।
बस जितना कुछ हो सकता है ना इसके बारे में बस नोट कर लो, आज नहीं छोड़ना है ये तो आगे थी बस। आगे पीछे के सारे करके निकलते हैं बस। कहते हैं मसाला लगाते हैं बैठ से डाइनिंग टेबल भी ले This your audios will also come. Just wait. रिकॉर्डिंग हाँ जी. Okay. Clear है बच्चे? Resistance clear है सबको? Okay. अब सुनो सारे. Bulb is what? Bulb is what? Resistance. Load. Heater is what? Load. एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ तुम्हें. मान लो एक वायर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है. Yes. आपने यहाँ क्या किया? एक फिलामेंट लगा दिया ऐसे. ये कॉपर की है और अगर ये भी कॉपर की है और ये भी कॉपर की है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे करंट पास होगा. लेकिन हमने इसको किसका बनाया? W. किसका सिंबल होता है? टंगस्टन. W किसका सिंबल होता है? टंगस्टन. टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या है? टंगस्टन की जो वायर है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? बहुत ही ज्यादा. तो इसका रेजिस्टेंस क्या है बच्चे? बहुत ही. मतलब इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आपने एक स्पीड ब्रेकर लगाया कि बढ़िया रोड थी, बीच में आपने गड्ढे खोद दिए. वो गड्ढे किसके हैं? टंगस्टन. किसके हैं? टंगस्टन. अब जब गाड़ी स्पीड से आएगी, स्पीड ब्रेकर देख के इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या फील होगा? कोलिजन्स. कोलिजन्स होते हैं, कौन सी एनर्जी बनती है? हीट एनर्जी. ये फिलामेंट क्या होगा? हीट अप. क्या होगा फिलामेंट? क्या होगा फिलामेंट? हीट अप होगा. और टंगस्टन की ये प्रॉपर्टी है, जब भी इस टंगस्टन को आप हीट करोगे साथ ही साथ ये क्या करने लग जाएगा बच्चे? ग्लो करने. तो हमने तो क्या लगाई थी? ऑब्स्ट्रक्शन. क्या लगाई थी हमने? ऑब्स्ट्रक्शन. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो गई? लाइट एनर्जी में. बट हाँ कुछ पार्ट इसका हीट एनर्जी में भी क्या हो जाएगा? सर हीटर्स में भी तो टंगस्टन होता मैं है. बता रहा हूँ. नहीं. अब सुनो, मान लो ये वायर टंगस्टन की छोड़ के मैंने ये वायर एक और मटेरियल है जिसका नाम है निक्रो. क्या इसमें आपको दो मटेरियल दिखते हैं? क्रोमियम. एक अलॉय है निकल और क्रोमियम का, निक्रो, उससे बनी होती है. हीटर में भी सेम चलता है. ये वायर गर्म हो जाती है, रेड हॉट हो जाती है, लेकिन इतनी ग्लो नहीं करती जितना ग्लो कौन करता है? टंगस्टन. तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिर्फ किसमें चेंज होती है? हीट एनर्जी. सिर्फ किसमें चेंज होती है? हीट एनर्जी. ये तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो रेजिस्टेंस होने के साथ साथ हमें क्या पहुंचा रहे हैं? फायदा. जितना ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा उतना आपकी हीट एनर्जी क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी. समझ आ गई? लॉसेस ही है ये एक तरह से. ओके. फ्यूज सुना है किसी ने? फ्यूज क्या होता है? फ्यूज जब एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो अपने आप वो जल जाते हैं. वेरी गुड. हाँ बड़ा भाई, वेरी गुड. फ्यूज किसका बना होता है? एक अलॉय होता है लेड और टिन का. अलॉय होता है किसका? लेड और टिन का. इन सब की तरह है फ्यूज. इसका भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इस फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चे? वेरी. मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका? वेरी. मतलब ये बेचारा गर्म तो होता है और ये फिर वेट करता है कि मैं अब चमकूंगा, ग्लो करूंगा. फिर ये कहता है हो सकता है मैं हीटर की तरह गर्मी दूं सबको, लेकिन इसके पल्ले कुछ नहीं. ये जैसे ही गर्म होता है साथ ही साथ ये क्या करता है? पिघल जाता है. ये पिघलते ही जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो क्या करेगा? रुक जाएगा. फ्यूज अच्छा है या बुरा? बुरा है. अच्छा है सर. बुरा भाई. मान लो अपने पास एक सर मशीन बुरा ही है. जैसे हमारे जैसे गली का ट्रांसफार्मर होता है, अगर वो फ्यूज हो जाए तो लाइट चली जाएगी. ठीक है. सुनो फ्यूज उड़ जाता है. सुनो. तुम्हें ये लगता है कि फ्यूज मेल्ट हो गया, दिस इज अ प्रॉब्लम. बट देयर इज अ प्रॉब्लम जिसकी वजह से फ्यूज मेल्ट. इन दोनों को बोलने का क्या है डिफरेंस? सर मेरा वैसे सही था. कोई गलती है सर्किट में जिसकी वजह से फ्यूज मेल्ट हुआ है. फ्यूज मेल्ट होना इज नॉट अ गलती. ध्यान से सुनो. मान लो आपके घर में 10 एम्पियर के करंट की आपने वायरिंग डाल रखी है. किया था ना अपन I = Q/T, है ना, चार्ज अपॉन टाइम. आपने 10 एम्पियर की क्या डाल रखी है? वायरिंग. मतलब आपके घर की वायरिंग में 10 कूलम चार्ज जा सकता है कितने सेकंड में? 1 सेकंड. ये आपके घर की वायरिंग है.
आपने क्या किया, जहां से वायर आपके घर में आ रही है, चाहे वो ट्रांसफार्मर है चाहे मीटर है, उसके अंदर आपने एक फ्यूज लगा दिया और बोल दिया कि इस फ्यूज की रेटिंग भी क्या है, 10 एम्पीयर। क्या है, 10 वेटिंग रेटिंग। अब क्या होता है, मान लो अगर इसमें करंट आ जाए 11 एम्पीयर, कितना एम्पीयर, 11 एम्पीयर, ये वायर भी 11 एम्पीयर ही आगे भेजेगी, लेकिन फ्यूज कितना है, 10 एम्पीयर। ध्यान से सुनो, अगर ये फ्यूज ना लगा हो तो मेरे सारे घर की वायरिंग क्या करेगी, जल जाएगी। क्यों जल जाएगी भाई, क्योंकि वायरिंग की कैपेसिटी क्या है, 10 एम्पीयर। आप उसको क्या दे रहे हो, 11, 20, 30, 40, सारी वायर जल जाएगी। कितना खर्चा आएगा, लाखों का खर्चा आएगा। इसकी बजाय आप एक सेफ्टी डिवाइस लगाओ, क्या फ्यूज, सुन लो, जैसे ही 11 एम्पीयर गया ना करंट, फ्यूज कितने एम्पीयर के लिए बना है, 10 के लिए, जैसे ही 11 एम्पीयर बना, ये फ्यूज क्या ऑफर करेगा उसको, ऑब्स्ट्रक्शन। क्या ऑफर करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों, क्योंकि फ्यूज का रेजिस्टेंस क्या है, हाई, फ्यूज क्या हो जाएगा, गर्म। ये भी चाहता है कि मैं 11 एम्पीयर भेजूं, लेकिन इस प्रोसेस में ये फ्यूज क्या करेगा, अगर ट्रांसफार्मर से फ्यूज उड़ गया, इसका मतलब किसी घर के अंदर, कोई सर्किट के अंदर, कोई बाहर की वायरिंग में, कोई ट्रांसफार्मर में कोई ना कोई दिक्कत थी, किसी के घर के जिसकी वायरिंग प्रॉब्लम, हाँ, जिसकी वजह से वो फ्यूज उड़ गया। अगर वो फ्यूज मेल्ट नहीं करता तो हमारे सारे घर किस पे थे, रिस्क पे। फ्यूज मेल्ट हो गया तो अच्छी बात है, बहुत से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ये होता है बच्चे, फ्यूज मेल्ट हो जाता है, दोबारा फ्यूज लगाओ, दोबारा चल पड़ती है बिना प्रॉब्लम ठीक ही, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत कोई शॉर्ट सर्किट इधर उधर हो जाता है तो उससे ठीक है। सर जो बल्ब फ्यूज होते एक हैं, एक 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 चीज और है, आजकल इस फ्यूज की जगह क्या आ गई है बच्चे, एमसीबी आ गई है। वो और भी अच्छी है, फ्यूज तो मेल्ट करने में टाइम लगाते हैं, एमसीबी तुम्हारी प्रोग्राम डिवाइस है आपका, है ना। उसमें क्या है, जैसे ही करंट 11 एम्पीयर गया, फ्यूज से 10 गुना कम टाइम में एमसीबी ट्रिप कर रहा है, बार बार वायर लगा के चेंज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एक और, ये फ्यूज जो है कितनी कॉस्ट पड़ेगी इसकी भाई, 2 लाख 50 पैसे 50 अठन्नी चवन्नी जो तुमने कभी देखी नहीं, 10 रुपए की फ्यूज वायर लगा लो, ठीक है, 10 रुपए की फ्यूज वायर लगा लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना कोई बार बार थोड़ी ये फ्यूज मेल्ट होता रहेगा। समझ आ गई बच्चे, तो सबको रेजिस्टेंस समझ आया, क्या चीज होती है, ऑब्स्ट्रक्शन है, सबको पोटेंशियल समझ आया क्या। देखो मैंने सिर्फ 2 टॉपिक करवाए हैं आज, और इस पे ये सारा मतलब से यही बार बार बोला कि तुम्हें दिमाग के अंदर कहीं से कोई चीज इधर उधर नहीं होनी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलोगे आप, कुछ भी नहीं, लेकिन करंट किस डायरेक्शन में चलता है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। अगर फ्यूज मेल्ट होके भी इलेक्ट्रिसिटी अप डाउन होती है, कैसे होगी, फ्यूज मेल्ट हो गया तो सर्किट क्या हो गया, ओपन ऑफ हो गया सब कुछ। हाँ जी, करंट की, ठीक है, ओके, चलो एक और चीज बताओ। जो बल्ब फ्यूज हो जाती है वो कैसे होती है, उसमें क्या होता है? बल्ब फ्यूज हो गया तो वो है टंगस्टन ज्यादा गर्म हो गया, बर्न कर गया, हीट होता गया, ग्लो होता गया, बर्न कर गया, ज्यादा टाइम तक ऑक्सीडाइज हो गया, इसलिए उसके अंदर वो करते हैं ना आपकी नियॉन, नियॉन का यूज किया था ना अपने बल्ब्स के अंदर भरते हैं, ताकि वो उस फिलामेंट को क्या ना करे, ऑक्सीडाइज ना, टंगस्टन ऑक्साइड ना, ठीक है। वो तो आप पता टाइम के हिसाब से चलेंगे, घड़ी लगी हुई है तुम्हारी, अब तो कोई वो चक्कर ही नहीं है तुम्हारे पास। 3 मिनट पीछे है ना। हाँ ना, बिल्कुल सही है भाई, इस मोबाइल फोन के साथ है। सर वो उधर सब ओके, भगत जी सीधे बैठो, टाइम हो गया चले जाओ, ओपन है, बैठो ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसको देखना है, एक कोई देखना नहीं, इधर बुलवा दो, तो इतना आपका ही होगा। सुनो इधर देखो, फिर मुझे देखो। ओके, पंखा रेगुलेटर है उसके, सिंपल एक क्वेश्चन बताना मेरे को, पंखा 1 पे चल रहा है और 5 पे चल रहा है, किस पे करंट ज्यादा यूज हो रहा है, 5 पे, क्योंकि जितना करंट ज्यादा मिल रहा है उसे उतना वो क्या है, स्पीड ज्यादा है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस केस में ज्यादा चल रहे हैं, 5 में या 1 में, 5 में। ऑब्स्ट्रक्शन किस में ज्यादा है, मतलब पीछे से तो 220 वोल्ट ही आ रहा है तुम्हारे पास, पीछे से कितना आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। 1 पे ऑब्स्ट्रक्शन क्या सेट की हुई है, ज्यादा, 5 पे ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, कम। ऑब्स्ट्रक्शन कम है तो करंट फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है तो करंट फ्लो क्या हो जाएगा, कम।
तो ये भी एक तरह से रेगुलेटर भी हमारा क्या हो गया एक तरह से रेजिस्टर। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन मतलब आपने जो भी ये वायरिंग यूज की है, पार्ट यूज किए बीच के अंदर, जो भी आपने ये अपन किए नहीं अभी 3 ऑब्स्ट्रक्शन, फ्यूज था, टंगस्टन था, निक्रोम था, ऐसे ही। ओके सुनो आगे डायग्राम्स बनाओ बच्चे। सर्किट में अगर रेजिस्टेंस आपने लगाया, कोई डिफरेंट वायर लगाई है, तो उसको आप इससे नोट करते हैं। स्पीड ब्रेकर है ना, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या लगा दिए? स्पीड ब्रेकर। इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में क्या लगा दिए? स्पीड ब्रेकर। ठीक है, अगर आप इसके अंदर ये लगा दो, इसका मतलब होता है वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल। समझ आ गई? ये कौन सा रेजिस्टेंस है? फिक्स्ड है या वेरिएबल है? वेरिएबल। बल्ब कौन सा रेजिस्टेंस है? फिक्स्ड है। जला दिया उतना ही जलेगा, कम ज्यादा थोड़ी होगा। अब सिस्का एलईडी आ रही होगी ना तेरे दिमाग में, क्या आ रही होगी? 42 से ज्यादा ब्राइट, 41 से कम ब्राइट। क्या समझ नहीं आया? 41 तो या तो शूज पहन गया, चप्पल के ऊपर ये क्या स्टाइल है? हाँ जी क्या बोल रहे हो? ठीक है, ओके सुनो। एक बच्चे क्या होगा देखो, आपके पास एक सर्किट के अंदर जैसे आपके पास ये सर्किट है ना, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, आपके पास एक ओपन वायर है ना, इस वायर के आगे है ना एक ऐसा मेटालिक केस लगा होता है जैसे ये प्लास्टिक ऊपर कवरिंग प्लास्टिक की और ये चीज होती है, इसको बोलते हैं जॉकी। अब पता है जॉकी ये आपके पास सर्किट है, ये किसका बना होता है? क्या ये मेटल पीस है, मतलब यार ये है कि इसको अगर यहाँ कनेक्ट करोगे तो क्या फ्लो करेगा? इससे करंट फ्लो करेगा। बटन है, एक सिंपल पेन की तरह डिवाइस है, मेटल का बना है, ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग है, इसमें एक वायर कनेक्टेड करके है ना। अब ये सर्किट ऑन है ऑफ है? ऑफ। जैसे इसके साथ लगाएंगे क्या हो जाएगा? ऑन। अब समझने वाले इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे बताओ कि आपके पास दो केस है, ये सेम वाला है ना, आपके पास ये केस है, एक जो जॉकी है वो आप लगा देते हैं यहाँ पे, और दूसरे केस के अंदर करंट इधर से आ रहा है, और दूसरे केस में हम जॉकी लगा देते हैं यहाँ पे। बताओ बच्चे किस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है? फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट में, सेकंड में? सेकंड में, फर्स्ट फर्स्ट में, और बताओ सेकंड में ज्यादा है क्योंकि वो पहले रजिस्टर बाद यार। जब वो यहाँ कनेक्ट हो गया तो करंट तो यहीं से चला गया, ये सब क्या है? वेस्ट है ये है ना, इसका कोई फायदा ही नहीं। समझ आया? रेजिस्टेंस की लेंथ किसमें ज्यादा है? सेकंड केस में। स्पीड ब्रेकर जहां ज्यादा होंगे वहां स्पीड ज्यादा कम होगी या थोड़े स्पीड ब्रेकर में कम? ज्यादा स्पीड ऑब्वियसली। समझ आ गई? तो ये जॉकी भी एक तरह से कौन सा रेजिस्टेंस है? फिक्स्ड या वेरिएबल? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। समझ आ गया? उसमें ये होता है भी अपने को जहां जितना रेजिस्टेंस चाहिए आप उसको उठा लो, मान लो आपको इतने एम्पीयर चाहिए यहाँ रख लो, थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा दो, थोड़ा कम करना है तो उसे कम। समझ आ गया बच्चे? भी लगता है। हाँ जी, इसको आप रियोस्टाट भी बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं हम? रियोस्टाट। उसका भी ये सिंबल